मैं रमेश परमार, हमारी पत्नी शांति परमार, हम दोनों पद्मश्री हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रहते हैं। झाबुआ जिला राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगा हुआ एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर 90% आदिवासी लोग रहते हैं। हमें 5 अप्रैल 2023 को आदिवासी कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय द्वारा हमें आदिवासी कला क्षेत्र में राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तशिल्प का कार्य करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं के समय लेदर शिल्प का कार्य करते थे। उस समय राजमहल में शेर के मुखौटे बनाना, हिरण के मुखौटे बनाना, लेदर शिल्प के कोड़े बनाना, चाबुक बनाना, लेदर शिल्प की हस्तशिल्प वस्तुएं सामग्री बनाना, ये कार्य करते थे। फिर सन 1954 में हमारे पिताजी श्री रघुनाथ जी ने लेदर कार्य बनकर कपड़े की गुड़िया बनाना, आदिवासी हस्तशिल्प सामग्री बनाने का प्रशिक्षण लिया था। फिर उसके बाद मेरी शादी सन 1982 में हो गई थी। सन 1986 में हमारी पत्नी शांति परमार को उद्यमिता विकास केंद्र TCPC सेंटर में 6 माह का प्रशिक्षण दिलवाया था। फिर 93 में आदिवासी गुड़िया का प्रशिक्षण दिलवाया इसी विभाग में। फिर 15 अगस्त 1997 को झाबुआ जिले का सर्वश्रेष्ठ शिल्पी पुरस्कार, जिला स्तरीय पुरस्कार उस समय कलेक्टर थे हमारे मनोज श्रीवास्तव जी द्वारा दिया गया था। उस समय से हम लगातार हस्तशिल्प का कार्य करते आ रहे हैं। फिर हमें दिल्ली भेजा और अनेक स्थानों में गए। जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के शिल्पी मेलों में भाग लिया और वर्तमान में हम लोग इस कार्य को करते आ रहे हैं। विशेष तौर से इस समय हम लोग जितने भी हमारे केंद्र शासित विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, CM राइस मॉडल स्कूल, PG कॉलेज, वहाँ के छात्र छात्राओं को हम लोग आदिवासी हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिनमें हमारे छात्र छात्राएं आदिवासी हस्तशिल्प का कार्य सीखकर अपना स्वयं का रोजगार भी कर रहे हैं। हमारे छात्र छात्रों को मैं विद्यालयों में हमेशा ये कहते आ रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ हस्तशिल्प का कार्य भी करें। उदाहरण के लिए किसी महाविद्यालय या विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में 2 या 3 हजार छात्र छात्राएं होते हैं। क्या सभी को नौकरी मिल सकती है? सभी को सर्विस मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वयं का रोजगार भी स्थापित करना होगा। हमें यह ध्येय लेके चलना है कि हमें नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना होगा। जब भी हमारे भारतवर्ष में बेरोजगारी दूर होगी। वर्तमान स्थिति में ये हमारे एक देखने में यह आ रहा है, हमारे देश में युवक एवं युवतियां, छात्र एवं छात्राएं जो पढ़ाई कर चुके हैं, बेरोजगारी के कारण मोबाइल 4-4 घंटे अगर हमारे नौजवान मोबाइल देखते रहेंगे तो रोजगार कैसे करेंगे? समय बहुत कीमती है, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत कीमती है। समय व्यर्थ न करें, स्वरोजगार अपनाएं। हमारा पड़ोसी देश चीन, वहाँ के छात्र छात्राएं, वहाँ के युवक युवतियाँ जो हैंडीक्राफ्ट्स वस्तुएं बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं, वो हमारे भारत देश में सप्लाई हो रहे हैं। हम क्यों नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं और बनाना चाहिए। जैसे कि हम झाबुआ जिले में आदिवासी गुड़िया बनाते हैं, तीर कमान बनाते हैं, टेराकोटा शिल्प का कार्य करते हैं, भीली पेंटिंग बनाते हैं, किथोर आर्ट्स कला बनाते हैं। क्या ये कला चीन वाले बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं? इसलिए हमारे
यहाँ जो शिल्प वस्तुएं हैं वो अभी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, दुबई, शारजहाँ वहाँ तक सप्लाई हो रही है और बिक्री हो रही है। अभी हमारी जो पत्नी शांति परमार ने हमें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, उसके बाद से 3000 गरीब तबके की बेरोजगार महिलाओं को आदिवासी गुड़िया का प्रशिक्षण दिया। वे महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार भी कर रही है। हमारे झावा से लगने वाले जो शहर है इंदौर, उज्जैन, भोपाल, वहाँ पर जो शिल्पी मेले लगते हैं वहाँ पर भी हमारा प्रदर्शन हो रहा है और विक्रय भी हो रहा है। और हमारे छात्र छात्राएं समय निकाल कर इस तरह के शिल्पी मेलों में भी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि कई हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में डिग्री प्राप्त कर छात्र छात्राएं हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी सर्विस का इंतजार करते हैं। किसी छात्र को हम पूछते हैं कि आपके पास क्या है, वो कहते हैं कि हमारे पास डिग्री है। इसके अलावा आपके पास स्किल में क्या है, तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे छात्र छात्रों को समय व्यर्थ न कर स्वरोजगार अपनाएं। शिल्पकार में ऐसा है कि आप लोगों को भी पता होगा कि भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय, हस्तशिल्प आयुक्त दिल्ली, वहाँ पर DCH कार्ड बनता है। अब आप लोग दिल्ली तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन संभागीय लेवल पर ये कार्यालय बने हुए हैं। उज्जैन में ये कार्यालय नहीं है, इंदौर में है। AB रोड पर स्थित हमारा एक कार्यालय है, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय। आप जो भी कला जानते हो वहाँ पर अपना शिल्पी कार्ड बना सकते हैं। अभी हमारे अवंतिका यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि कई छात्र छात्राएं अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो हाथों से जो वस्तुएं बना रहे हैं, चाहे मशीनरीज लग रही हो, लेकिन ये हस्तशिल्प में आता है। इसका भी आप पंजीयन करवा सकते हो, DCH कार्ड मिल सकता है। अब DCH कार्ड से क्या फ़ायदा होता है? इससे यह फ़ायदा होता है कि अपन भारतवर्ष में कहीं पर भी हस्तशिल्प सामग्री का विक्रय कर सकते हैं, हमें सारी सुविधाएं मिलती है, TADA मिलता है, स्टॉल फ्री मिलती है, जो सामान बिक्री होता है वो अपना होता है। इसलिए रोजगार हमारे सामने है, नौकरी भी हमारे सामने है, लेकिन दिखता नहीं है, हमें पता लगाना पड़ता है। इसलिए हमारे बेरोजगार लोगों को विशेष तौर से मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, आप लोग कलात्मक वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आदिवासी तीर कमान बनाती, जो शिकार में उपयोग लेते हैं, उसकी बहुत डिमांड। अभी भोपाल हम लोग ले जाते हैं, 4 व्हीलर्स गाड़ी भरकर ले जाते हैं, 2 दिन पहले ही हमारा सामान विक्रय हो जाता है। अभी 100 महिलाएं हमारे यहाँ कार्य कर रही है, उनको अभी भारत सरकार द्वारा टूल किट वितरण हुआ, मशीनें दी गई और उनको 50 दिन का प्रशिक्षण का 15-15 हज़ार रुपये उनके खाते में भी दिलवाएं। सारी महिलाएं स्वरोजगार कर रही है। इसी तरह का अगर हम करते रहें तो पूरे भारतवर्ष में कोई बेरोजगार नहीं रह सकता है। मैं स्वयं पुलिस विभाग से संबंधित नगर सैनिक था, 10 वर्ष नौकरी किया, मैंने फिर इस्तीफा दे दिया। हमारी पत्नी को प्रशिक्षण दिलवाया, उसके बाद हमने देखा कि हम स्वरोजगार अपना सकते हैं, नौकरी की आवश्यकता नहीं है। 93 में मैंने इस्तीफा दे दिया और स्वरोजगार कर रहे हैं। अभी हमारे पीछे अनेक छात्र छात्राएं भी सर्विस कर रहे हैं और लगे हुए हैं, कई NGO में लगे हुए हैं, NHDC में भी कार्य कर रहे हैं और हमारे यहाँ जैसे अंत्योदय विकास विभाग के द्वारा जो कार्य निकलता है उसमें कार्य कर रहे हैं, स्वरोजगार अपना रहे हैं, समूह बनाकर भी अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं, कहने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं। विशेष तौर से हम लोग आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। बोलिए। मैं शांति परमार झाबुआ से हूँ। पद्मश्री से सम्मान है मेरा। मैं ये कारोबार चलाने के लिए पहले बहुत जैसी गरीबी तो बहुत मेरे पर आई थी, मैंने ये काम छोड़ा नहीं। जैसे मेरे को कपड़े के लिए पैसे नहीं मिल रहा था, जैसे दर्जी के वहाँ से लाके मैं पुराने कपड़े से गुड़िया बना रही थी। तो अपन का घर काम नहीं है, तो ये काम अपन बैठे-बैठे ये काम सीख गए, तो ये काम छोड़े नहीं गए। ऐसे करके मैंने घर पे गुड़िया बनाई मैंने, 50 गुड़िया मेरी बन गई।
और मैंने ऐसा करा, बोले कि अपने पास गुड़िया इकट्ठी हो गई, कहाँ पे जाएंगे बेचने? तो इंदौर से हमके पास लेटर आया जिला पंचायत से, तो मैं गुड़िया लेके गई। वहाँ पे गुड़िया बेची मैंने, 50 जोड़ा लेके गई थी, वो बिक्री हुई मेरी, सब गुड़िया मेरी निकल गई। तो उससे पैसे से मैं नए कपड़े खरीद के लाई। मैंने बाइयों भी बढ़ाई, समूह बनाया, समूह से 10 बाइयाँ बढ़ाई, 10 बाइयाँ मेरी काम करने लग गई। फिर मैं भी लग गई, फिर मैं गई भोपाल, फिर उज्जैन गई, फिर इंदौर गई, ऐसे मेरे माल दिल्ली गई। वहाँ से मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा और मैं बाइयों को भी घर पे आती, मेरी बाइयाँ 2 महीने की ट्रेनिंग रहती है, भारत सरकार से चलती है। उसमें मैं सिखाती हूँ तो 15,000 भाइयों को भी मिल जाता है, वो कपड़े लाता सब सरकार देती है मेरे को, सीखने के लिए बाइयाँ घर पे आती है। अभी 100 भाइयों को टूल बताया मैंने और 100 भाइयों को मैंने खाते में पैसे भी डलवाया। और जिसका पति जो शायद हो जाता है, वो शराब पी के कुछ भी घर पे परेशानी आती, सब बाइयाँ गाँव की आती मेरे घर, वो कार्ड बन जाता है, इंदौर से बनता है, वो दिल्ली जाता है, वो बनता आता है जब हम टेलिंग देते हैं, ऐसी टेलिंग नहीं चलाते हम, तो वो डायरेक्ट पैसे आता है उसके खाते में आता है। तो वो बाइयाँ मेरे घर आती है, बच्चा छोटा लेके भी आती है, और छोटा-छोटा बच्चा दूध पिला के भी घर जाती है, और माल भी कच्चा माल ले जाती है, मैं देती हूँ और मेरे को लाके देती भी बाइयाँ। अभी मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, और बहुत बढ़िया चल रहा है। शारदा में स्कूल में भी मैं जाती हूँ सिखाने के लिए, और मैं अपने ये वाले स्कूल आते हैं, दिल्ली जाती हूँ मैं, 6 स्कूलों में ट्रेनिंग दे के आई हूँ, भोपाल में भी दे के आई हूँ, उज्जैन में भी दे के आई हूँ। सब दूर में जहाँ बुलाता है मैं वहाँ जाती हूँ। 2 दिन पहले ही आई मैं, अलीराजपुर, जोबट गई थी मैं, वहाँ से आई मैं, यहाँ ही आई मैं। तो मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। धन्यवाद। अच्छा, एक पद्मश्री हमें कैसे मिला, एक 2 मिनट का मैं बता देता हूँ। हमको 2023 में दिल्ली से फ़ोन आया था, रात को 11 बजे। उसमें आया कि आप रमेश परमार, शांति परमार के यहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ जी। आप दोनों पति-पत्नी का पद्मश्री के लिए चयन हुआ है। तो हमने बोला कि रात को 11 बजे कौन फ़ोन कर रहा? हो सकता है कोई बेवकूफ़ बना रहा होगा। तो फिर हमने बोला कि मोबाइल बंद कर दो, फिर मोबाइल हम बंद करके सो गए। फिर थोड़ी देर में फ़ोन आया, आप रमेश परमार, शांति परमार के यहाँ से बोल रहे हैं? आपके पास कलेक्टर साहब का फ़ोन आएगा। मैंने बोला, कलेक्टर साहब का बोल रहे हैं साहब? फिर फ़ोन बंद कर दिया हमने। फिर क्या हुआ कि 10-15 मिनट बाद मीडिया वाले, पेपर वाले सभी घर के आगे आ गए। फिर हमने दरवाज़ा खोला, सारे मीडिया वाले घर के अंदर आ गए। बोला कि हमें आपका स्पीच लेना है, आपसे पूछना है। मैंने कहा, ठीक है सर। तो हमको रात को 2 ढाई बज गया। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि कहाँ हम झाबुआ ज़िले में एक आदिवासी बस्ती में रहते हैं और कहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली बैठे हैं। उनकी नज़र हम पे पड़ी और हमको पद्मश्री से सम्मानित किया। ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से अभी हमारा एक और अच्छा हुआ है, लंदन में एक बुक लिखी गई है पद्म भारती। उनकी लेखिका है, बेंगलोर से है, मुनमुन बैनर्जी। उस पुस्तक में 15 पेज की हमारी स्टोरी है। जितने भी एयरपोर्ट है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, वहाँ पर वो बुक रखी गई है और वो मेरे पास भी आई है। उस बुक को अमेज़न से भी बुला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा हमारा एक कार्य है और हम बढ़ते जा रहे हैं और गरीब तबके के लोगों को रोज़गार देते आ रहे हैं। बस यही हमारा कहना है। धन्यवाद साहब।